बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बंदों के हकूक़ के सवालात के जवाबात लिखने लगे हैं। इस्लाम को मुकम्मल दीन क्यों कहा जाता है? इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें ज़िंदगी के किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया गया। ज़िंदगी के हर शोबे के असूल और हकूक़ पर मबनी इतना मुकम्मल दीन इस वक्त भेजा गया जब अरब के लोग ना तो अपने रब के हकूक़ से वाकिफ़ थे और ना ही ज़िंदगी के फ़राइज़ के बारे में इल्म रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से जब इस्लाम की तालीमात आम हुई तो हकूक़, फ़राइज़, इबादत, शुक्रगुजारी और अताअत के साथ साथ अल्लाह से मदद मांगने का तरीका, सलीका और उसूल सामने आए। इसलिए इस्लाम को मुकम्मल दीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम ने कौन कौन से ऐसे हकूक़ की वजाहत की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है? इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ हकूक़ भी तस्लीम किए गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बंदों के भी हकूक़ रखे गए। इस्लाम ने बेहतर माशरती ज़िंदगी के लिए रिश्तेदारों, पड़ोसियों, वालिदैन, बीमारों, बूढ़ों, जवानों, ख्वातीन और बच्चों के हकूक़ रखे हैं। हत्ता कि इस्लाम ने दुश्मन के हकूक़ तस्लीम करने के साथ साथ जंग लड़ने के भी तरीके और असूल तय कर दिए। बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा हक किसका है? बंदों के हकूक़ में सबसे अफजल वालिदैन के हकूक़ हैं। माँ और बाप के हकूक़ में से सबसे बढ़कर माँ का हक है। औलाद पर वालिदैन की इज्जत, एहतराम, खिदमत और उनकी फरमाबरदारी लाज़िम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का हक सबसे ज़्यादा क्यों है? माँ अपनी औलाद के लिए हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करती है, हर तरह से हमारा ख्याल रखती है। माँ से बढ़कर कोई हमारा हमदर्द नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी अम्मी का हक किस किस तरह अदा करने की कोशिश करते हैं? ये मैंने वैसे खुद से लिख दिया, आप अपने अल्फाज में खुद से भी लिख सकते हैं। मैं अपनी अम्मी की हर बात मानती हूँ, उनके साथ घर के कामों में मदद करती हूँ, मेहनत से पढ़ती हूँ, उनकी हर खुशी का ख्याल रखती हूँ, किसी भी काम के लिए जिद नहीं करती। आगे है, आप अपने रिश्तेदारों से किस तरह पेश आते हैं? रिश्तों में ख़ानदान के बुजुर्ग हैं जिनकी खिदमत करना ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। जो रिश्तेदार गरीब हैं उनकी हर तरीके से मदद करते हैं। जो बीमार हैं उनकी इयादत के लिए जाते हैं क्योंकि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ देना सख्त गुनाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी अम्मी अब्बू रिश्तेदारों का कैसे ख्याल रखते हैं? मेरे अम्मी अब्बू अपने तमाम रिश्तेदारों से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं, उनकी खुशी और गम में शरीक होते हैं और गरीब रिश्तेदारों की माली मदद भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हक रखते हैं, क्यों? पड़ोसी हमसाये को कहते हैं। जिस तरह हमारा साया हमारे साथ रहता है इसी तरह पड़ोसी की मिसाल है। ये हमारा हर वक्त का साथी है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी मदद के लिए आते हैं। पड़ोसियों के हकूक़ को ज़्यादा अहमियत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसियों के लिए आप क्या करते हैं कि इनका हक अदा हो सके? हम अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छा सलूक करते हैं, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, इनके आराम का ख्याल रखते हैं। आराम का ख्याल रखने से मुराद है कि जैसे ऊंची आवाज़ में आपने टीवी ऑन किया हो या ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हों तो आपके हमसाये से डिस्टर्ब होते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इनसे मेल जोल रखते हैं और मुश्किल वक्त में इनके काम आते हैं। अगर इनके घर में कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करते हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाएं तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदारों में जो बीमार, बूढ़े या गरीब हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो रिश्तेदार बीमार और गरीब हैं वो हमारी मदद, तवज्जो और हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, यानी हमदर्दी के हकदार हैं। उनकी माली मदद करनी चाहिए, बीमारों के लिए दवाई वगैरह ला कर देनी चाहिए, बूढ़ों से बहुत मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनके आराम का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलाजमों के क्या हकूक़ हैं? मुलाजिम का हक है कि वो बीमार हो तो उसके लिए दुआ और इलाज का इंतज़ाम किया जाए, उनके खाने और लिबास का ख्याल रखा जाए। जैसा खुद खाओ वैसा ही उन्हें खिलाओ, उन्हें कमतर और मुलाजम ना समझो, नरमी से बर्ताव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर के मुलाजमों से किस तरह पेश आते हैं? हम अपने मुलाजमों से मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके खाने पीने और लिबास का ख्याल रखते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करते। आगे है, अगर आपके घर मेहमान आए तो आप क्या क्या करेंगे? हम उनके आने पर खुशी का इजहार करेंगे, उनके लिए अच्छे खाने से उनकी खातर करेंगे, उनके आराम का ख्याल रखेंगे, उनके साथ बहुत मोहब्बत और खुशी खिलाफी से पेश आएंगे क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम के दिए हुए हकूक़ की अदायगी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इस्लाम के हकूक़ की अदायगी से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है और माशरे में सब हमें इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने काम आपको लिखवाया है ये
पेज नंबर 23 ये वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाब दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने खुद करने थे, लेकिन मैंने खुद सॉल्व कर दिए। अब आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अल्फाज में इनके जवाबात लिखें। इसके बाद है रिश्तों का फ्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए और बताइए कि आप अपने किन रिश्तेदारों से मेल जोल रखते हैं। सबसे ऊपर है नानी और दादा, उसके बाद मैंने ये लिखे हैं, आप खुद अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जिनके साथ आप मेल जोल रखना पसंद करते हैं, जैसा कि दादी, खाला, मामू, चचा, फुफ्फो और नाना वगैरह वगैरह। आज का हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे।